उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि मानो सुनने वाले के मनों में शहद घोल देती थी। उन्होंने कम ही गीत गाए लेकिन लोकप्रियता के शिखर पर रही। उनकी आवाज का जादू ऐसा चढ़ा कि लोगों के नींद गायब कर दी। इस गायिका ने कई दशकों तक सिनेमा से लेकर टीवी जगत के लोगों पर राज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें अच्छी समझ और मधुर आवाज के बावजूद वो पहचान नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी शोहरतवान होने के बावजूद भी अपने पति के हाथों परेशान रहना पड़ा। क्या आप यकीन करेंगे कि अपने करियर के शिखर पर होने के बावजूद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। कौन थी ये गायक और कहां 7 समंदर पार इन्होंने बनाई अपनी पहचान, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बने रहें बस आज की हमारे इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। अपनी मधुर मखमली आवाज से सभी पर जादू बिखेरने वाली हेमलता को भारतीय सिनेमा में गाए उनके अनूठे गीत उन्हें अन्य कलाकारों से अलग पहचान दिलाते हैं। लेकिन उनके गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं। उन्होंने 5000 से अधिक गीत गाए जिसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हर तरह के गीत शामिल है। हेमलता ने 23 साल की उम्र में ही गायिका के क्षेत्र में कदम रखा। उनका असली नाम लता भट्ट है लेकिन उन्हें हेमलता या हेमलता बाली के नाम से जाना जाता है। उनका पहला विवाह अभिनेत्री योगिता बाली के भाई योगेश बाली से हुआ था। हेमलता का जन्म 16 अगस्त 1954 को हैदराबाद में हुआ था, लेकिन उनका परिवार मूल रूप से राजस्थान के चेरू जिले में सेहला गांव का निवासी है। गाने का शौक उन्हें बचपन से ही था, मगर रूढ़िवादी मारवाड़ी ब्राह्मण परिवार से होने के कारण उन्हें गाने का मौका नहीं मिलता था। वे पूजा पंडाल में पीछे छुपकर गाया करती थी। हेमलता के पिता का नाम पंडित जयचंद भट्ट और माँ का नाम अंबिका भट्ट है। हेमलता के 3 भाई भी हैं। इनके वर्तमान पति का नाम दिलीप सेन गुप्ता है। हेमलता ने वर्ष 1975 में फिल्म चित्सौर से शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत तू जो मेरा सुर में के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था। 1977 से 1980 के बीच वह 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित हुई हैं। उन्होंने विभिन्न भारतीय फिल्मों, टीवी संगीत धारावाहिकों, संगीत एल्बम और अपनी मधुर आवाज दी। इसके साथ ही उन्होंने आँखियों के झरोखे से, कौन दिशा में लेके चला रे बटुरिया, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में जैसे यादगार गीत के लिए आज भी युवाओं के सिर चढ़कर बोलती हैं। वे बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों जैसे नूतन, शबाना आजमी, रेखा, हेमा मालिनी, रामेश्वरी, योगिता बाली, सारिका व माधुरी दीक्षित की आवाज भी बनी। हेमलता का व्यक्तिगत जीवन रूपहले पर्दे की तरह ही है। उनकी पहली शादी योगेश बाली के साथ हुई जो बाल कलाकार के रूप में प्रसिद्ध थे। लीवर की बीमारी के कारण उनकी मौत 25 जनवरी 1988 को हो गई। वह कुछ दिनों रविंद्र जैन के साथ संपर्क में रही, फिर किन्हीं कारणों से दोनों के बीच अलगाव हो गया। उसके बाद उन्होंने शादी दिलीप सेन गुप्ता के साथ हुई। उल्लेखनीय है कि 38 भाषाओं में गाना गा चुकी हेमलता न सिर्फ अपने करियर का बल्कि अपनी जिंदगी का भी दूसरा दौर जी रही हैं। वह दिलीप से शादी करने के बाद बेहद सुखी जीवन व्यतीत कर रही। उनका आदित्य बाली नाम का बेटा भी है जो अभिनय की दुनिया में उतरने को तैयार है। हाल ही के वर्षों में गुमनाम रही हेमलता इन दिनों अपने पति दिलीप की संगीत कंपनी के सहारे अपने करियर की दूसरी पारी के लिए काम कर रही हैं। दोस्तों, आपको इनके गाने कैसे लगते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम और खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।